दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले लगभग एक साल से 36 के आसपास ही है। थोड़ा अप डाउन आपको जरूर देखने को मिलेगा, कभी 40 रुपीज़ हो जाएगा तो कभी 34, लेकिन इसी लेवल के आसपास है। क्या यहाँ पे फिर से शानदार तेज़ी शुरू होगी, वैसे ही जैसे कोविड काल में इसने लोगों को माला माल किया था, जब 3 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया था। इंतजार करें कि कब वैसी तेज़ी बने। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ पे ट्राइडेंट जो एक मजबूत कंपनी है, जिसका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी देख सकते हो कि टेक्सटाइल का बिजनेस तो करती है, साथ में पेपर का डिवीजन भी है और कंपनी का केमिकल बिजनेस भी। और कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी बिजली का इस्तेमाल करती है। क्या दाव लगाना चाहिए? साथ में हम रिलायंस पावर की बात करेंगे। पिछले दिनों की शानदार तेजी के बाद स्टॉक फिर से दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे तो हमने बार बार देखा है कि 29 रुपये से स्टॉक उठता है और फिर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे जाता है। क्या वही मौका फिर से आएगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और जेपी पावर में क्या निवेश करना चाहिए, साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 36.41 पर क्लोजिंग थी। 1.22% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में आज गिरावट का माहौल था। सभी मिड कैप और स्मॉल कैप आज नीचे गिरे। भले ही बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग हो, लेकिन गिरावट का माहौल था, इस वजह से ट्राइडेंट पे नीचे आया। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इसके SWOT को एनालिस करके देखते हैं कि इसके अंदर वीकनेस कितनी और स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी 9 पॉइंट है, जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन सामने वीकनेस भी 9 पॉइंट ही है। यानी जितना इसका पलड़ा भारी मजबूत पॉइंट है, उतनी ही इसमें कमजोरी भी है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट्स 4 है। तो पॉजिटिव पॉइंट इसके 10 है और सामने निगेटिव पॉइंट 13 है। और इसके पीछे वजह इसका सेक्टर, इस समय टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम। इसका 52% का एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है, जिसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में जरूर है। लेकिन आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और फिर से मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी अपने जो कैपेसिटी को एक्सपांड करे उसका असर देखने को मिलेगा। और इंडिया के बाजार में फोकस कर रहे, काफ़ी ऐसे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे जो इंडिया के बाजार में अब चलेंगे। कंपनी को लगातार बहुत सारे पैटेंट हासिल हो रहे हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो दूसरे कोई कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका रेवेन्यू भी ठीक है। आप देखो कि 2021 में 4.55 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 0.30 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो कि 2024 में रेवेन्यू 6.87 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 0.35 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। वैसे 2023-22 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन 21 के मुकाबले ठीक है और एक बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉक फिर आने वाले इसमें दौड़ेगा। और इसके पीछे वजह यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लगातार जम के इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 4.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 6.67% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 8.95% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.84% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF की बात कर ले तो 1.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 12.98% का होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ा है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.25% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 19.14% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स की 0.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 25% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 10.56% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने भी 8.74% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ा दी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 0.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 63.09% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जुलाई महीने में। किसकी भी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम नहीं हुई है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निवेश किया, जो इशारा करे कि जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है। यहाँ पे एनालिस्टों की राय देखें तो फिलहाल एक एनालिस्ट इसको कवर करते हैं और उसकी राय बाय की रिकमेंडेशन की हुई है और वो लगातार बनी हुई है। फिलहाल इसमें सेल और होल्ड वाले कोई एनालिस्ट नहीं, एक ही एनालिस्ट है जिनकी तरफ से खरीदारी की सलाह है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। स्टॉक फिर दौड़ेगा जरूर।
अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 29.70 पर क्लोजिंग थी, 1.72% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 30 के पास था स्टॉक, लेकिन बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला और बहुत जल्द रिलायंस पावर में एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे स्टॉक 23 अगस्त को 38 के आसपास था, वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, करेक्शन आ चुका है और अब यहाँ से एक तेजी की संभावना बन रही है। इसके बीच में एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन लगाया गया कि जेफरीज की तरफ से कि ये जो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का जो सेक्टर है वो 2.2 टाइम्स ग्रो करेगा आने वाले समय, जो देख लो कि $280 बिलियन तक चला जाएगा फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2030 तक। तो देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल 17 से लेकर 23 के बीच में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी उसका 2.2 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है, यानी लगातार जो पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो पावर कंजम्पशन है वो हर साल 7% की वृद्धि दिखा सकता है फाइनेंशियल 2030 तक। तो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है 442 गीगावाट के आसपास 2024 में है, वो आने वाले समय 673 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो आने वाले समय पावर जनरेशन कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा, ये जेफरीज की रिपोर्ट कह रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसमें आप देख दो कि आने वाले समय जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो भी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2024 से लेकर 27 के बीच में 3.5 टाइम्स ज़्यादा है जो फाइनेंशियल 2010 से लेकर 20 के मुकाबले। अब आप देख ही सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 2030 तक के लिए 450 गीगावाट का एक अंदाज़ा लगाया गया है। तो लगातार पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी नई बिड पाइपलाइन में दिखाई दे रही है। देख सकते हो कि 2021 तक जहाँ पे 150 बिलियन रुपीज़ के आसपास का निवेश हो रहा था, वो देख सकते हो कि 2021 के बाद अब देखें तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक जाने की संभावना बन रही है। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट अभी बिडिंग प्रक्रिया में वो आने वाले समय कंप्लीट होंगे और इस सेक्टर में ज़बरदस्त संभावना आएगी, तो रिलायंस पावर, जेपी पावर जैसे शेयरों में हमें एक शानदार तेज़ी देखने को आराम से मिल सकती है। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। तो 17.34 पर क्लोजिंग थी, 0.74% की गिरावट देखने को मिली। पिछले कई दिनों से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में। आप देख सकते हो कि 5 ईयर के हिसाब से इसने 915% का शानदार रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 326% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 81% की तेज़ी बनी है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 4.5% की गिरावट हुई है और पिछले एक महीने में देखें तो 1.48% की गिरावट है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 3 महीनों से स्टॉक दबाव में जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी आ सकती है और ये इशारा मिल रहा है हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से। जुलाई के आंकड़े देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने यहाँ पे 17.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.85% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 5.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 26.98% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 5.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 208% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने 3.96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 28.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 0.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 10.52% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। और बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि जेपी पावर में सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, किसी ने अपनी होल्डिंग ट्रिम नहीं की। ये इशारा है कि जेपी पावर में इस लेवल पे म्यूचुअल फंड बहुत सारी खरीदारी करे और स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस दे देता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे के सॉफ्ट लिमिटेड की। 325 पर क्लोजिंग थी, 1.01% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने 1:4 के रेशो में बोनस देने का ऐलान किया है। एक्स बोनस डेट है 19/9/2024 और रिकॉर्ड डेट भी 19/9/2024 है, जिसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बोनस का फायदा मिल जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 3,408 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 35.29 का है, पीबी रेशियो 6.74 है और इंडस्ट्रीज भी 34.18 के आसपास है। तो बिल्कुल इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के आसपास ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.05 है। आरओई इसका 19.03% है और ईपीएस 9.11 है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.25% का आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। बुक वैल्यू 47.73 है और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाए और बोनस का फ़ायदा उठाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।